किनारे खड़े छायादार पावन अशोक वृक्ष, तुम ये क्यों कहते हो कि तुम मेरी ही प्रतीक्षा में कितने ही जन्मों से पुष्पहीन खड़े थे? जो दोपहर के सन्नाटे में, ये जो दोपहर के सन्नाटे में यमुना के इस निर्जन घाट पर अपने सारे वस्त्र किनारे रख मैं घंटों जल में निहारती हूँ। ये क्या तुम समझते हो कि इस भांति मैं अपने को देखती हूँ? नहीं मेरे सामने। ये दोपहर के सन्नाटे में, यमुना के इस निर्जन घाट पर, यमुना के इस निर्जन घाट पर, तुम ये क्यों नहीं समझ पाते कि लाज सिर्फ जिस्म की नहीं होती, मन की भी होती है। ये काल की अनंत पगडंडी पर अपनी अनथक यात्रा तय करते हुए सूरज और चंदा, बहते हुए अंधड़, गरजते हुए महासागर, झकोरों में नाचती हुई पत्तियां, धूप में खिले हुए फूल और चांदनी में सरकती हुई नदियां, इनका अंतिम अर्थ आखिर है क्या? केवल तुम्हारी इच्छा? पर जब तुमने दुष्टता से अक्सर सखी के सामने मुझे बुरी तरह छेड़ा है, तो मैंने खींचकर आंखों में आंसू भरकर शपथें खा खा कर सखी से कहा है, कान्हा मेरा कोई नहीं, कोई नहीं, मैं कसम खाती हूँ, मेरा कोई नहीं। कान्हा मेरा रक्षक है, मेरा बंधु है, सहोदर है। कनु मेरा लक्ष्य है, मेरा आराध्य, मेरा गंतव्य। अंतरंग केली सखी। मंत्र पढ़े बाण से छूट गए तुम तो करो, शेष रही मैं केवल कांपती प्रत्यंचा सी। अब सिर्फ मैं, ये तन है और संशय बुझी हुई राख में छिपी चिंगारी सा, रीते हुए पात्र की आखिरी बूंद सा। पाकर
खो देने की व्यथा भरी गूंज सा। सुनो कनु, सुनो, सुनो कनु, सुनो, सुनो कनु, सुनो। क्या मैं सिर्फ एक सेतु थी तुम्हारे लिए? लीला भूमि और युद्ध क्षेत्र के अलंघ्य अंतराल में कदम के नीचे खड़े कनु को ध्यान मग्न देवता समझ प्रणाम करके जिस राह से तू लौटी थी बावरी, आज उस राह से ना लौट। उजड़े हुए कुंज, रौंदी हुई लताएं, आकाश में छाई हुई धूल, क्या तुझे ये नहीं बता रही कि आज उस राह से कृष्ण की 18 अक्षौणी सेनाएं युद्ध में भाग लेने जा रही है। मान लिया कि कनु तेरा सर्वाधिक अपना है। मान लिया कि तू उसके रोम रोम से परिचित है। मान लिया कि ये एक एक सैनिक उसके हैं, पर जान रख ये तुझे बिल्कुल नहीं जानते। दिशाओं से उत्तर को उड़ उड़कर जाते हुए गिद्धों को क्या तुम बुलाते हो? जैसे बुलाते थे भटकी हुई गायों को। अर्जुन की तरह कभी मुझे भी समझा दो, सार्थकता क्या है बंधु? जो मेरे पैताने स्वधर्म, जो मेरे सिरहाने हैं वो अधर्म। मुझे बुलाया था ना कनु, मैं आ गई और जन्मांतरों की अनंत पगडंडी के कठिनतम मोड़ पर खड़ी होकर तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही हूँ कि इस बार इतिहास बनाते समय तुम अकेले ना छूट जाओ। सुनो मेरे प्यार, प्रगाढ़ कीली क्षणों में अपनी अंतरंग सखी को तुमने बाहों में तो गूथा, पर उसे इतिहास में गुथने से हिचक क्यों गए प्रभु? शब्द शब्द शब्द, राधा के बिना सब रक्त के प्यासे अधीर शब्द। तुमने मुझे पुकारा था ना, लो मैं पगडंडी की कठिनतम मोड़ पर तुम्हारी प्रतीक्षा में अडिग खड़ी हूँ। कनु मेरे, पथ के किनारे खड़े छायादार पावन अशोक वृक्ष, अशोक वृक्ष
अशोक वृक्ष